तो अब हम लोग सेशन एक्सरसाइज 7 से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, और हमको डिफाइन करना है इसको इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x। उसका ग्राफ भी हमको ड्रॉ करना है ना। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले x इज इक्वल टू साइन थीटा, so y becomes sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta, so which is equal to sin inverse sin 3 theta which is equal to, अब आपको ऐसे लगेगा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा को बैक सब्स्टिट्यूट करो, थीटा है साइन इनवर्स x। तो इतना सिंपल आंसर ये नहीं है, इतना सिंपल इसका जो आंसर है वो नहीं है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, ये एक्सप्रेशन दिया था, x को हमने साइन थीटा पुटअप किया, ये ऐसे बन गया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 थीटा का एक एक्सिस लेंगे, यहाँ पे y एक्सिस लेंगे और इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ऐसा होता है, देखो, दिस एंगल इज पाई बाई 2, दिस एंगल इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ग्राफ आता है, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है। इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स, बट x तो हमने 3 थीटा लिया हुआ है, तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का ग्राफ है, बट जब 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है तो ये ग्राफ फॉलो कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, x मतलब 3 थीटा, ये ऐसा ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट कंसीडर कर दिया, ये पार्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग इस पार्ट को लिखेंगे, तो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में ये ग्राफ किसको फॉलो कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, सो माइनस एक्स प्लस पाई। ठीक है, इस ग्राफ की इक्वेशन, सो विल गेट माइनस एक्स की जगह पे क्या है 3 थीटा, सो माइनस 3 थीटा प्लस पाई बिटवीन दिस रेंज पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2। तो हमने ये वाला रेंज भी ले लिया, अब हमको ये वाला रेंज पकड़ना है, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2। सो जब 3 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 के बीच में लाए करे, तब ये ग्राफ ये वाला फॉलो हो रहा है। इसकी भी लाइन, इस लाइन की जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो माइनस 3 थीटा एंड यहाँ पे आएगा माइनस पाई। सो आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी हैव गॉट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये क्वेश्चन था, उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके ये ऐसा थीटा के टर्म्स में बना दिया। बट देखो हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को साइन इनवर्स x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, थीटा के टर्म्स नहीं दिखने चाहिए, x के टर्म्स दिखने चाहिए। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो हेयर y इज इक्वल टू 3, थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा लेस देन और इक्वल टू 3 थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स x, यहाँ पे पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस 3 थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स x प्लस पाई हर कहीं पे थीटा को रिप्लेस करो। फाइनली ऐसा इक्वेशन दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन इक्वेशंस है इसमें हम लोग अक्रॉस साइन ले लेंगे। पहले तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करोगे तो ये कैसे दिखेगा, फंक्शन
y इज इक्वल टू, ये तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा ही है 3 साइन इनवर्स x। हाँ, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा -π/6, यहाँ पे साइन इनवर्स x, यहाँ पे π/6 एंड दिस इज -3 साइन इनवर्स x प्लस पाई, यहाँ पे भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो π/6 साइन इनवर्स x एंड यहाँ पे आएगा π/2 और लास्ट ब्रांच है इसका -3 साइन इनवर्स x माइनस पाई, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया तो -π/2 तो ऐसे टर्म्स आ गए। अब हम लोग इसका साइन ले लेंगे, सो y फंक्शन बिकम्स 3 साइन इनवर्स x। नाउ इफ़ यू टेक साइन ओवरऑल तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा x, साइन 30 हाफ, यहाँ पे आएगा -हाफ। फिर ये दूसरा ब्रांच आना स्टार्ट होगा, ये वाला -3 साइन इनवर्स x प्लस पाई, साइन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 1 और फिर ये तीसरा ब्रांच आ गए ये वैल्यूज़। तो अब हमको थोड़ा रीअरेंज करके लिखना है, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन, यही आंसर है, इसका ग्राफ भी बाद में हमको बनाना है। अब देखो x का लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे -1 दिख रहा है तो -1 और -हाफ के बीच में ये फंक्शन, फिर -हाफ और हाफ के बीच में ये वाला फंक्शन, फिर हाफ और 1 के बीच में ये वाला फंक्शन। तो ये जो x की रेंज है वो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर बनाई जाए तो सबसे पहले ये ब्रांच आएगी -3 साइन इनवर्स x माइनस पाई व्हेन x लाइज बिटवीन -1 एंड -हाफ, एंड दिस ब्रांच बिकम्स 3 साइन इनवर्स x -हाफ से लेकर हाफ, and it becomes -3 sin inverse x plus pi when x lies between half to 1। That's it, ये है वो वाला फंक्शन प्योरली साइन इनवर्स x के टर्म्स में। तो अब हमको इस फंक्शन को प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस बना देंगे, यहाँ पे y एक्सिस, x का वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रहा है, -हाफ, फिर -हाफ से हाफ, फिर हाफ और 1 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे -1, यहाँ पे -हाफ, इसको हाफ और फिर इसको 1 ऐसा लिख देंगे। तो -1 पे इसकी वैल्यू देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है, -π/2। तो -π/2 पुट करोगे और इसको कैलकुलेट करते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सो इट इज़ -3 इंटू -π/2 माइनस पाई, सो दिस इज़ 3π/2 माइनस पाई विच इज़ π/2। तो -1 पे इसकी वैल्यू है π/2। फिर हम लोग -हाफ पुटअप करते हैं, x का वैल्यू -हाफ पुटअप किया, यहाँ पे आएगा -3 इंटू साइन इनवर्स -हाफ इज -π/6 माइनस पाई, सो दिस इज π/2 माइनस पाई, π/2 माइनस पाई इज -π/2। तो हाफ पे इसकी वैल्यू जो है वो है -π/2। ये वाला एक पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद 0, ये जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको x का दिख रहा है दैट इज़ 0। तो अगर आप x का वैल्यू 0 पुटअप करते हो, ये रेंज में पकड़ना होगा, ठीक है। और ये फंक्शन देखना होगा, x का वैल्यू 0 के लिए हमको ये फंक्शन को रेफ़र करना होगा, साइन इनवर्स 0 इज़ 0, तो ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद x का वैल्यू हाफ पुटअप करेंगे, x का वैल्यू हाफ पुटअप किया, 3 इंटू साइन इनवर्स हाफ इज़, तो 3 इंटू x का वैल्यू हाफ पुटअप किया इस फंक्शन में, साइन इनवर्स हाफ इज़ 30 डिग्रीज, तो इट इज़ π/2, ये पॉइंट आ गया। फिर x का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करने के लिए हमको ये फंक्शन लेना होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -3 साइन इनवर्स 1 इज़ π/2 प्लस पाई, तो 2 इधर शिफ्ट कर दो, -3 पाई प्लस 2 पाई विच इज़ -π/2, सो 1 पे इसका वैल्यू फिर से -π/2। तो हमको मोटा मोटा जो इसका स्ट्रक्चर है वो पता चल गया कि ये फंक्शन ऐसे टाइप का कुछ तो दिखेगा, बट एग्जैक्ट कैसा दिखेगा वो हमको अब डिराइव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 और -हाफ के बीच में डेफिनेटली फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। देखो हम लोग डिराइव करके भी देख सकते हैं, ये फंक्शन है -1 और -हाफ के बीच में, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y डैश जो फंक्शन है वो है -3 इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²।
व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड -12। तो हम लोग सिर्फ इस रेंज को अब एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बीच में फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है। बट कैसे प्लॉट करेंगे इसको, कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन वो देखना होगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, -3 इंटू 1/fx का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/fx², फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 - x², फिर इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव -2x, ये आएगा। सो दिस इज माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो नेगेटिव टर्म ही आएगा। -3 इंटू 2 6x, 1 - x², डिनोमिनेटर में है 2 रूट ऑफ 1 - x²। डबल डेरिवेटिव ये आ रहा है। अब x नेगेटिव है, खुद देखो ये जो टर्म्स है, ये जो रेंज है इसमें x नेगेटिव है, तो x का वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। सो डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो इस रेंज में क्या हुआ, फंक्शन तो डिक्रीजिंग है बट डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब कॉन्केव अप होगा। तो इस रेंज में इट इज़ डिक्रीजिंग कॉन्केव अप, कॉन्केव अप। इस टाइप का ग्राफ होगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ होगा इसका, ठीक है। सेम चीज़ -12 और 0 के बीच में, तो -12 और 0 के बीच में ये वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। डबल डेरिवेटिव निकाल के देखो, वो आता है, चलो इसको करके देखते हैं। ये सब मैं एंड टू एंड आपको बताता हूँ। तो जो सेकंड ब्रांच है वो है y = 3 sin इनवर्स x -12 x हाफ। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव होगा 3/√1 - x²। इसका डबल डेरिवेटिव होगा 3, 1/fx का डेरिवेटिव -1/fx² इंटू fx का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 - x² इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव -2x। सो दिस इज 2 विल कैंसिल आउट, विल गेट 3x/1 - x² रूट ऑफ 1 - x²। अब x नेगेटिव है, हम लोग ये रेंज की बात करें -12 और 0 के बीच में। सो x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। सिंगल डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव। सो फंक्शन इंक्रीजिंग है बट कॉन्केव डाउन, तो इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउन, तो ऐसा दिखेगा फंक्शन, इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउन। सिमिलरली आगे का काम मैं नहीं करता, 0 और हाफ के बीच में अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे इट इज़ इंक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव निकालोगे वो भी पॉजिटिव आता है। सो इंक्रीजिंग कॉन्केव अप, ऐसा ग्राफ आता है। और फिर हाफ और 1 के बीच में, हाफ और 1 के बीच में ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लगाओगे नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव निकालोगे पॉजिटिव आता है, इट इज़ कॉन्केव अप। सो ऐसा फंक्शन ये दिखता है। सो इट्स मोर लाइक दिस, ठीक है। ऐसे फंक्शन जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड देन ऐसे। आई गेस मैंने यहाँ पे एक माइनर एरर की हुई है, ये वाला जो ग्राफ है ये ऐसा नहीं जाता, ये ऐसे जाता है। ओके, करके देखते हैं। देखो ये हाफ और 1 के बीच का सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, अगर आप सिर्फ इस रेंज की बात करो, सिंगल डेरिवेटिव इज -3/√1 - x²। सो डिक्रीजिंग फंक्शन है। डबल डेरिवेटिव -3, नाउ 1/fx का डेरिवेटिव -1/fx² इंटू fx का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 - x² इंटू 1 - x² का डेरिवेटिव -2x। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इट इज़ नेगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव है। सो इट इज़ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो इट इज़ कॉन्केव डाउन, डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन, ऐसा ग्राफ आएगा। ये ब्रांच ऐसे नहीं होगी, इट इज़ लाइक दिस। तो फाइनली अगर मैं इसका प्लॉट करके बताऊँ आपको, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, -1 -12 0 हाफ एंड देन 1। तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ये ऐसे, उसके बाद ऐसे, देन इट इज़ लाइक दिस एंड देन इट इज़ लाइक दिस। पीछे सॉल्यूशंस में दिया हुआ है ये वाला ग्राफ। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। पहले तो सब्स्टिट्यूशन करना है, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, डेफिनेशंस लगानी है, फिर फाइनली यहाँ पे सब एक्स के टर्म्स में होना चाहिए, फिर कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एनालिसिस करके इसको प्लॉट करना है, ठीक है।
अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2. y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. सो इसमें हम लोग x को पुट करेंगे tan थीटा. सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, which is tan inverse of tan 3 theta. अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ पे है माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे है पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2. ये एक्सिस कौन सा है? ये है 3 थीटा एक्सिस. फिर यहाँ पे आएगा पाई, दिस इज़ 3 पाई बाई 2. सेम चीज़ यहाँ पे. सो दिस इज़ माइनस पाई एंड दिस इज़ माइनस 3 पाई बाई 2. ये कौन सा ग्राफ फॉलो हो रहा है? 3 थीटा. ये है 3 थीटा माइनस पाई, ये है 3 थीटा प्लस पाई. तो बस हमको इसको लिखते जाना है. तो y किसको फॉलो कर रहा है? 3 थीटा प्लस पाई. कब? जब 3 थीटा, ये जो 3 थीटा है वो माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 इसके बीच में लाई करे. एंड ये फॉलो कर रहा है 3 थीटा को जब ये रेंज है 3 थीटा की, एंड इट फॉलोज 3 थीटा माइनस पाई हो गया कंप्लीट. बहुत सिंपल है. ये tan इनवर्स tan का हमको ग्राफ पता है, बस हमने डेफिनेशंस लगाते गए, रेंज लगाते गए. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो y बिकम्स 3, थीटा इज tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, 3 tan इनवर्स x, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2. उसके बाद यहाँ पे आएगा 3 tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, 3 tan इनवर्स x माइनस पाई this is how the function will look. Therefore y becomes 3 tan inverse x plus pi एंड 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे tan इनवर्स x, यहाँ पे माइनस पाई बाई 6. तो इट बिकम्स 3 tan इनवर्स x, 3 से डिवाइड कर दो माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 6, and it becomes 3 tan inverse x minus pi by 6 एंड यहाँ पे आएगा पाई बाई 2. फिर हम लोग क्या करेंगे? ये तो फंक्शन का बाइफर्केशन आ गया कि ऐसा फंक्शन है जब tan इनवर्स x इसके बीच में लाई करे, इसके बीच में लाई करे, इसके बीच में लाई करे. अब हम लोग tan ले लेंगे इसका. सो विल हैव y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x प्लस पाई tan ऑफ माइनस पाई बाई 2 माइनस इन्फिनिटी tan ऑफ माइनस 30. उसके बाद ये है 3 tan इनवर्स x फंक्शन, यहाँ पे आएगा माइनस 1 बाई रूट 3, यहाँ पे 1 बाई रूट 3 एंड एंड में आएगा 3 tan इनवर्स x माइनस पाई, यहाँ पे आएगा 1 बाई रूट 3 इन्फिनिटी. बिकॉज इन्फिनिटी होगा नहीं इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी हमको हटा देनी है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू प्लॉट. x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 3. तो ये x एक्सिस माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 बाई रूट 3 एक नेचर है. फिर माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 के बीच में अलग नेचर है. 1 बाई रूट 3 से आगे अलग है. तो इसको अगर आप डेरिवेटिव निकालो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो डेरिवेटिव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. सो इंक्रीजिंग फंक्शन है. फिर माइनस 1 बाई रूट 3 इसकी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 पुट करोगे. सो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं.
सो y का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 3 इंटू tan इनवर्स -1/√3 इज -π/6 प्लस पाई -π/2 प्लस पाई विच इज़ π/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है π/2। फिर -1/√3 पे इसकी वैल्यू ये है, माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। सो इफ़ यू पुट x इज -∞, दिस इज 3 इंटू -π/2 प्लस पाई विच इज़ -3π/2 प्लस पाई विच इज़ -π/2। सो tan इनवर्स y की वैल्यू -∞ पे है -π/2। ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पॉइंट ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करें, अच्छा इसका जो सिंगल डेरिवेटिव है, ये जो ब्रांच है पहला, इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या है 1/1 + x², 3 तो है ही। फिर इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा 3 1/fx का डेरिवेटिव -1/fx² -1/fx² इंटू f' इंटू 2x। अभी x क्या है नेगेटिव, x नेगेटिव है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सो इट इज़ कॉन्केव अप इंक्रीजिंग, ऐसे ग्राफ होगा। फिर ये इंटरवल के लिए हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब -1/√3 और 1/√3 के बीच में इसको प्लॉट करेंगे। तो -1/√3 इसकी वैल्यू पुट करोगे, सो ए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू -π/6 विच इज़ -π/2। इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू ये है, सो -π/2 यहाँ पे। -1/√3 और 0 के बीच में हमको इसको कैलकुलेट करना है। अगेन इसका जो डेरिवेटिव है वो है पॉजिटिव, सो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। डबल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, x का जो नेगेटिव है, सो इट इज़ अगेन कॉन्केव अप, इंक्रीजिंग कॉन्केव अप। सिमिलरली ये पॉजिटिव वैल्यूज अगर आप पुट करते हो, डेरिवेटिव तो इसका पॉजिटिव ही है, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग ही होगा। और इसका जो डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन हमने निकाला, x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो ये नेगेटिव है, डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव मतलब कॉन्केव डाउन, तो ऐसा फंक्शन आएगा। और फिर इन्फिनिटी, अगर आप x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो, 3 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2, 3π/2 माइनस पाई, सो इट इज़ π/2। सो x का वैल्यू इन्फिनिटी पे रखोगे तो y का वैल्यू इट इज़ π/2। और 1/√3, x का वैल्यू 1/√3 पुटअप करोगे तो ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू है 3 इंटू π/6 माइनस पाई, सो π/2 माइनस पाई विच इज़ -π/2, सो इट इज़ -π/2 यहाँ पे ऐसे। तो प्लॉट करके देखोगे ये ऐसे आएगा। सो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए फिर आगे का काम इजी है। आपको बस ये जो ट्रांजिशन पॉइंट्स है उनको प्लॉट करना है। हर इंटरवल के लिए आपको डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव देखना है। x का वैल्यू नेगेटिव है तो वो पुट करके देखना है, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, उनका साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीजिंग कॉन्केव अप, इंक्रीजिंग कॉन्केव डाउन, डिक्रीजिंग कॉन्केव अप, डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन, ये नेचर पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप प्लॉट कर दो, इसका रफ प्लॉट आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब आप क्या करो, जो सेशन एक्सरसाइज 7 है उसके जो रिमेनिंग सम्स है वो आपको ऐसे निकालने भी है एक्सप्रेशंस और उनको प्लॉट भी करना है। तो सबके जो सॉल्यूशंस है वो मैं भेज दूंगा आपको जहाँ कहीं भी डिफ़िकल्टी आती है वो सब मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा।